हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल A1 स्टडी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A1 स्टडी पर। इस समय आप लोगों की आज की जो क्लास है वो है बिल्डिंग मटेरियल की, और हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है, सिलेबस हम बता चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है फाउंडेशन। मैंने कहा था एक ही दिन लगेगा, एक दिन में पूरी फाउंडेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में एक ही फाउंडेशन है और उस फाउंडेशन का नाम है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। उसी पे हम बात कर लेंगे कि अगर फ्लोर की कह देगा तो इसमें फ्लोर कैसे बनेगा, और नहीं कहेगा तो सिंपल हमको बनानी है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि आप लोगों का पेपर है, ज़्यादा समय नहीं एक दूसरे का खर्च करते हैं। ये है हमारा स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम खसकेदार नींव। इसमें कुछ नहीं करना आपको। देखो, आपको चार जैसे आपकी दीवार होती है ना, चार में देगा 10, 20, 30, 40। जैसे आपको एक मैं बता देता हूँ, अगली पृष्ठ पे चलते हैं। यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, क्या होता है फाउंडेशन, कैसे बनती है। आपसे पेपर में क्या कहेगा, चार तक ही आपको दे सकता है, 10, 20, 30 और 40। ये सारी की सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में। ये कह सकता है कि 10 सेंटीमीटर के लिए, यानी 10 सेंटीमीटर दीवार के लिए, ये 10, 20, 30 जो है ना, ये दीवार की चौड़ाई है। क्या ये दीवार की चौड़ाई, जो हम ऊपर से देखते हैं ना अपनी दीवार को, कि ये 10 सेंटीमीटर की दीवार है, 20 सेंटीमीटर की, इसी के अनुसार हम बता पाते हैं उस चीज़ को। एक सेकंड, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, आज ठीक नहीं चल रही है पेन। विथ ऑफ बॉल, ठीक, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, लिखा हुआ देखना चाहिए बस। विथ ऑफ बॉल हो गया कि ये कहेगा पेपर में 10 सेंटीमीटर की दीवार के लिए स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनाइए, 20 सेंटीमीटर की दीवार के लिए स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनाइए, 30 सेंटीमीटर की दीवार के लिए स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनाइए, या 40 सेंटीमीटर की दीवार के लिए एक खसकेदार नींव का निर्माण कीजिए। इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। आपके कोर्स में केवल एक ही फाउंडेशन है, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला है 2T + 30। टी क्या है यहाँ पे, ये जो मैंने ऊपर लिखा है विथ ऑफ वॉल, यानी दीवार की चौड़ाई यहाँ पे टी है। टी का मतलब है कि अगर आपसे कहता है 10 सेंटीमीटर के लिए दीवार बनानी है, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, जिस भी दीवार के लिए आपसे कहता है, टी की जगह रख दीजिए। सपोज कीजिए 10 सेंटीमीटर के लिए कहा, तो टी की जगह आपको क्या रखना, 2 × 10, टी की जगह 10 रखना, +30। क्या हो गया, 10 दूनी 20 +30 बराबर कितना हो गया, 50। इसका 50 का कहने का मतलब है यहाँ पे जो आपकी फाउंडेशन होगी, जिसमें सीमेंट कंक्रीट डाली जाएगी नीचे, वो आपकी 50 सेंटीमीटर की होगी, और जो आपका ग्राउंड लेवल तक का एरिया होगा वो 50 सेंटीमीटर का होगा। फाउंडेशन बनूंगा तब आपको पता पड़े ग्राउंड लेवल क्या है, प्लिंथ लेवल क्या है। पहले में काफ़ी वीडियो बनी हुई है इस पर फुटिंग फाउंडेशन पे, वो मैंने कोई MD से वीडियो बना रखी है। तो आज मैं इसमें अलग अलग कलर दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ अपने पीछे की तरफ। मैं आपको एक फाउंडेशन बताऊंगा बस, और वो बताऊंगा किसी की बताते हैं 10, 20, 30, 40 में 30 ले लेते हैं। चलो 30 सेंटीमीटर की फाउंडेशन बनाते हैं हम। क्वेश्चन आया कि 30 सेंटीमीटर की स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं। 30 सेंटीमीटर की फाउंडेशन हमको बनानी है। सबसे पहले वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, 2T + 30, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। T की जगह पे 30 की वैल्यू रख जाएगी, 2 + 30 + 40, कितना आ गया, 3 दूनी 6, 0, 60 + 30, और ये हो गया 90। 90 सेंटीमीटर की हमको लाइन खींचनी है। आप लोग फर्स्ट ईयर कर चुके और सेकेंड ईयर में वो, तो आप लोगों ने 2-3 बार ड्राइंग पढ़ चुके, तो आपको स्केल का मतलब होगा। तो आप जब फर्स्ट ईयर कर चुके, इंजीनियरिंग ड्राइंग आप पढ़ चुके, तो स्केल उसमें पढ़ लिए होंगे। तो और स्केल का मतलब मैं बता दूंगा अभी आपको। पहले बता दूं, स्केल जो हम लेंगे इसमें
इसको हटा देते हैं। स्केल जो हम इसमें लेंगे वो लेंगे 1:10 का, यानी कि जो हम ड्राइंग बना रहे हैं इस ड्राइंग को बनाने में जो अपना स्केल यूज करेंगे उसकी वैल्यू होगी 1:10। 1:10 1:10 का मतलब है कि जितनी भी डायमेंशन अपनी ड्राइंग पे खींचेंगे उन सभी के डायमेंशन को 10 से डिवाइड करना होगा और जब वो आएगी उसको हम खींचेंगे। अब जैसे सबसे पहले क्या करना है, आपको ये वाला काम करना है। कौन सा? जो मैंने अभी किया है आपके सामने, ये वाला। इतना आपको वर्क करना है। ये वर्क आपको करना है इतना, और आपको मैं उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला क्या है? बस फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले से ज़्यादा कुछ नहीं किया इसमें। तो बात करते हैं, हम लेते हैं अपनी कोई एक इसे लेते हैं, यहाँ से पहले इसको अलग कर देते हैं। यानी ये एक तरह से रफ वर्क है। आप दिखाना चाहो पेपर में दिखा सकते हो, लेकिन इसको दिखाते नहीं, केवल हमको ड्राइंग बनानी होती है। इसको एक रफ वर्क कर लेते हैं कि हमारा 90 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करने के बाद, इस एरिया को सॉल्व करने के बाद, रफ वर्क को करने के बाद ये आपका है 90 सेंटीमीटर। 90 सेंट मैंने क्या कहा कि हर डायमेंशन को जो हम स्केल मानेंगे उससे हमको डिवाइड करना है। तो जब मैं 90 सेंटीमीटर जो मेरा आया, इसको जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? बस मैं इसी को करके दिखा रहा हूँ और डायमेंशन नहीं दिखाऊंगा, इतना तो आपको आता ही होगा डिवाइड वगैरह। ये 90 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा, 0 से 0 कट जाएगा मेरा, यहाँ पे कितना बचा? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। अब मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चन पे ही। ये क्यों खुल रही PDF? अपने क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है नीचे, यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपको। और ये लाइन कितनी ड्रॉ करनी है आपको? 90 सेंटीमीटर, यानी कि 9 सेंटीमीटर निकल के आया, 9 सेंटीमीटर की। इसके बाद में सबसे नीचे जो हमारी फाउंडेशन में डालते हैं वो डालते हैं सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट की जो ऊंचाई होती है वो होती है 25 से लेके 30 सेंटीमीटर तक की। ठीक, तो हम 25 या 30 कोई भी ले लेते हैं। जैसे मैंने 25 सेंटीमीटर लिया तो मैं अपना स्केल रखूँगा यहाँ पे और यहाँ से 25 सेंटीमीटर ऊपर जाऊँगा। 25 सेंटीमीटर क्या मतलब? 25 को 10 से डिवाइड करूँगा, 2.5 सेंटीमीटर इधर से और 2.5 सेंटीमीटर ही मैं यहाँ ऊपर जाऊँगा। इतना चला गया। इसके बाद में 15 सेंटीमीटर अंदर आऊँगा। 15 सेंटीमीटर का आपको मतलब समझ गया, 10 का डिवाइड करना 1.5 मीटर हो गया। 15 इधर से आना, 15 ही इधर से आना है। देखो मैं इस समय बैकम बोर्ड पे आपको ये डायमेंशन वगैरह बना के दिखा रहा हूँ, तो इसमें कोई बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। मैं स्केल पे नहीं बना रहा हूँ आपके बाद में, सर ये बड़ी हो गई, छोटी हो गई। तो इतना आपको कर लेना है। यहाँ तक हमने क्या काम किया अपना, लिख देता हूँ मैं। ये वाली जो है ये तो मेरी 90 की है। आपको एक चीज़ बता दूँ, ये मैंने खींची 9 सेंटीमीटर की, लेकिन माप जो है इसकी एक्चुअली ही मुझे लिखनी पड़ेगी। तो ये मैंने जो है 90 सेंटीमीटर की यहाँ से लेके यहाँ तक। और मैंने कहा था जो सीमेंट कंक्रीट होती है, मैं दर्शा देता हूँ अलग। सीमेंट कंक्रीट हम कितने लेते हैं? 25 से 30, 25 से 30 सेंटीमीटर की हम लेते हैं। तो मैंने ये ले ली 25 सेंटीमीटर की, ये हो गया। और जो मैं ये सब जो दिखा रहा हूँ, ये कोई डिजाइनिंग नहीं कर रहा, ये मेरी सीमेंट कंक्रीट है। ये सिंबल है सीमेंट कंक्रीट का। ये इतना हो गया मेरा, सीमेंट कंक्रीट का सिंबल है ये। इसके बाद में एक ही कलर यूज़ करते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी कलर को लेते हैं वापस। अब क्या करना है इसमें आपको, इतना करने के बाद फिर यहाँ पे ऊपर को जाना है। देखो मुझे ग्राउंड लेवल आएगा, ग्राउंड लेवल तक अपना 90 सेंटीमीटर को एडजस्ट करना पड़ेगा, खस के डाल के। अब देखो यहाँ क्या करना है आपको, ऊपर जाना ही बताऊँ क्या, कैसे कितना जाना ऊपर। ये जाना है और
इधर से भी उतना ही जाना है, समथिंग इतना चल दिए। देखो 15 इधर से आ गया था मैं, और 15 इधर से, 15 दूनी 30, ये 90 था टोटल, तो बीच में कितना बचा मेरा 60 हो गया। अब मैंने कहा था ग्राउंड लेवल तक मुझे एडजस्ट करना होता है ये पूरा, तो आपको बताऊँ कैसे एडजस्ट करना है। मुझे तो आता है, मैं भी एडजस्ट कर दूंगा, लेकिन पहले डायग्राम बनाना है आपको पूरा। जैसे मैंने 25 ले लिया, अब दूसरी वाली लाइन में ले लेते हैं हम, आप यहाँ भी चलो 20 ले लीजिए, इसे ही 25 ले लीजिए, कितना भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं है कि एक साथ नहीं लेना, बस आपको एडजस्ट करना है। जब पूरा डायग्राम बन जाएगा ना, तब आपकी समझ में आएगा, बस आप ध्यान से देखते रहो। एक बार फिर मैं दोहरा दूंगा दोबारा कैसे बनाया था। अब इसके बाद फिर क्या करना है मुझे, उसी लाइन को लेता हूँ, 5 सेंटीमीटर अंदर जाना है। 5 सेंटीमीटर का मतलब आपके लिए तो 5 mm हो गया ना, 10 का डिवाइड करोगे, 5 सेंटीमीटर इधर से और 5 सेंटीमीटर आपका इधर से। ये 5-5 सेंटीमीटर मुझे दोनों तरफ से जाना है। चला गया इतना। अब देखो 30 60 तो यहाँ बचा था, 30 चला गया, 5-5 ये चला गया, ऊपर कितना बचा, 50 बचा। अब फिर यहाँ से फिर मुझे ऊपर जाना है, यहाँ से फिर मुझे ऊपर जाना है, ये में चला गया ऊपर। ये मुझे लगा बड़ा हो गया थोड़ा, तो इसको भी और ऊपर बढ़ा लेते हैं, बस इतना हो गया। फिर 5-5 मुझे अंदर जाना होता है, वही मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको बनने के बाद ही समझ में आएगा। तो इतना हो गया मेरा। अब मैं लेता हूँ, चेंज करता हूँ कलर और पेन लेता हूँ यहाँ से। सबसे पहले 25 गया, फिर मैं 25 गया, कितना हो गया 50, फिर मैं 25 गया तो कितना हो जाएगा 75, या आप 20 चली जाइए इस समय, तो कितना हो गया 70। 25 ये हो गया मेरा, 25 ये हो गया, 20 ये हो गया, कितना हो गया 50 ये हो गया, और तो 70, यानी 20 सेंटीमीटर कम और है। अभी मैंने क्या कहा था, ग्राउंड लेवल तक पहुँचते पहुँचते हमको 90 सेंटीमीटर पूरा करना होता है, तो 20 सेंटीमीटर अब के ले लेंगे। देखो ये कितना हुआ, टोटल 90 था, यहाँ पे कितना हुआ 60 कैसे हुआ, 15 इधर से गया, 15 इधर से 30 गया, टोटल 90 में से 60, 5 सेंटीमीटर यहाँ से, 5 सेंटीमीटर यहाँ से, कितना बचा 90, सॉरी 50। अब यहाँ से क्या करना है, ऊपर को पूरी डायमेंशन आपको उठा देनी है, यानी कि यहाँ से पूरी डायमेंशन आपको उठा देनी है। और यहीं पे कहीं मैं कलर चेंज करता हूँ, जैसे रेड लेता हूँ, ये 20 जाना है आपको क्योंकि 20 बचा था ना, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और एक लाइन इधर से यहीं पे। इस लाइन को हम कहेंगे ग्राउंड लेवल। क्या कहेंगे, ग्राउंड लेवल। तो 20 में इधर ये चला जाता हूँ, ये मेरा 20 हो गया, तो 20 और 20 40, और ये 50, पूरा 90 हो गया। ये ऐसे मुझे एडजस्ट करना था यहाँ तक, तो इसको मैं इसे कहता हूँ, या तो GL लिख दो या ग्राउंड लेवल में पूरा लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। ग्राउंड लेवल। अब क्वेश्चन आया, सर ये बाहर क्यों निकल रही है भैया, रुक जाओ, 30 सेंटीमीटर की पूछी है ना, तो लास्ट में 30 सेंटीमीटर ही बचना चाहिए, उससे फालतू नहीं बचना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस देखते रहो, लास्ट में समझाऊंगा अच्छी तरीके से आपको। आई थिंक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा ये भी। आगे चलते हैं, यहाँ से लेते हैं कलर और यहाँ से लेते हैं अपने लाइन सीधी। तो इसको हम रोकते हैं बराबर पे, यहाँ रोक लेते हैं, और इसको भी बराबर बढ़ाना है अब, ठीक, ये रोक दिया। इसके बाद में अब ये लाइन में एक ड्रॉ कर दूंगा ऐसे,
ये लाइन आपको आगे को ड्रॉ हो जाएगी। ठीक, इतना करने के बाद ये लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से लेके ब्लैक कलर ले लेता हूँ, यहाँ से लेके ये वाली जो लाइन है और ये यहाँ तक ग्राउंड लेवल तक, इसे ले लेता हूँ मैं 45 सेंटीमीटर। सारी डायमेंशन मेरी सेंटीमीटर में है तो मैं लिख नहीं रहा, बस आपको बता रहा हूँ। तो 45 हो गया और मैं बराबर यहाँ पे बता देता हूँ, ये वाली जो ऊंचाई होती है आपकी, ये आप ले सकते हैं इसे 45 से लेके 60 सेंटीमीटर तक। ठीक, ये मेरी होती है प्लिंथ लेवल। इसको यहाँ तो पी नाम दे दो, PL मैं PL दे देता हूँ इसको, PL प्लिंथ लेवल हो गया मेरा ये। तो प्लिंथ लेवल क्या होता है, जब आप अपना घर बनाते हैं ना, जैसे आपने अपने घर के सामने चबूतरा बनाया, तो खड़ंजा या सड़क से जितना ऊंचा आपका चबूतरा जो उठा हुआ है ना, घर की जो ऊंचाई है, उसी को प्लिंथ लेवल कहते हैं। तो वो प्लिंथ लेवल है 45 से 60। वही कलर में लेता हूँ और फिर हम चलते हैं ऊपर को। इसमें कलर चेंज करके मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। फाउंडेशन डलेगी मेरी यहाँ पे, अब ये रहा। फिर मुझे इसी में देखो, ये जो 40 है, ये मेरे कितना बचा, 40 है ना, क्योंकि 50 था, 10 यहाँ से चला गया तो कितना बचा मेरा, ये बीच में कितना बचा, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से नीचे इतने में ये कंक्रीट का साइन दिखाना है, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये ले आया, वहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ दिखा देता हूँ। इसको कहता हूँ मैं DPC, डैम प्रूफिंग कोर्स। ये मेरी 2.5 से लेके 4 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक, तो ये 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक DPC डाल देते हैं। अब इसके बाद में जो लास्ट स्टेप होता है वो हम करते हैं अपना, 5-5 सेंटीमीटर अंदर आते हैं, यानी 5 इधर से आगे, 5 इधर से आगे, और यहाँ से हम अपनी दीवार ऊपर उठा देते हैं। 5 इधर से उठाई और 5 इधर से आके उठा दी। और ये मैंने ब्रेक लगा दिया। और ये मेरी जो ऊंचाई है, ऊंचाई तो आपके ऊंचाई में ब्रेक लगाने का मतलब है मेरा, ये जो मैंने ब्रेक लगा दिया है कि इसकी कितनी भी ऊंचाई हो सकती है। वो मुझे ऊंचाई नहीं दी थी, इतनी ऊंचाई लेनी और ना फाउंडेशन में देते। हमारा मकसद होता है केवल फाउंडेशन बनाना। तो ये कितनी मेरी बची, 30 सेंटीमीटर। ठीक, लास्ट में कितना बच गया, 30 सेंटीमीटर। मुझसे यही पूछा था कि 30 सेंटीमीटर की फाउंडेशन बनाइए। आया आपके कुछ समझ में? ये आपकी स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन थी। अब इसमें एक चीज़ और रह गई, बाकी सारी कंप्लीट हो गई है। ब्लैक कलर ले लेते हैं लास्ट में। ये जो मैं साइन दिखा रहा हूँ, टेढ़े हो जाएंगे ऐसे, तो ये जो आपको साइन दिख रहे हैं ना, ये वाले साइन किसके हैं, ब्रिक के। इससे ये पता पड़ रहा है कि मैंने फाउंडेशन में ब्रिक यूज की है। ठीक है, आपको इस तरीके से साइन दिखा देने हैं। और यहाँ पे इसको बंद कर दो, क्योंकि तो कंक्रीट है ना हमारी, ये मैंने बंद कर दी। ये मेरी फाउंडेशन कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको दोहरा देता हूँ आपके लिए। इस पे हम बात करते हैं। अब इसमें हम कलर लेते हैं ये वाला, ये कलर ठीक है, दिखाना तो नहीं। देखो 30 सेंटीमीटर की मुझसे फाउंडेशन पूछी थी। मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, ये फार्मूला मैंने यूज़ किया 2T + 30। जितनी पूछेगा, 10 की कहे, 20 की कहे, 30 की कहे, 40 की कहे, आपको T की जगह पे उसका मान रख देना है। T की जगह पे मुझसे पूछा 30 का, तो मैंने 30 का मान रख दिया। तो 2 × 30 हो गया, +30 ये हो गया मेरा जो फॉर्मूले से आ रहा है। उसके बाद में 30 दूनी 60 होता है, +30 जुड़ गया, 90 सेंटीमीटर हो गया। मैंने कहा कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले हमें उसमें स्केल लेना होता है, क्योंकि आप अपनी ड्राइंग शीट पर 90 सेंटीमीटर कोई लाइन नहीं खींच सकते, यानी इतनी बड़ी नहीं होती है। तो आपको क्या करना है,
स्केल लेना है 1:10 का ले लिया। स्केल का मतलब होता है जो मैंने स्केल लिया जितनी मेरी डायमेंशन होंगी सारी की सारी डायमेंशन में मुझे अपने स्केल का डिवाइड करना होगा। तो मेरी 90 सेंटीमीटर की मेरी लाइन निकली थी ये वाली, मैंने 90 को 10 से डिवाइड किया, 9 सेंटीमीटर आ गया। सबसे पहले 9 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन खींची। 9 का मतलब होता है 9 सेंटीमीटर ही होता है 9 का मतलब। आपने सोचा कुछ और बताऊंगा, 9 का मतलब 9 सेंटीमीटर ही होता है यार। तो 9 सेंटीमीटर में लाइन खींच ली पहले, और मैं उसको शो किससे करूँगा, 90 सेंटीमीटर से। क्यों करूँगा, एक्चुअल डायमेंशन आप शो करोगे। 90 सेंटीमीटर मैंने कहा था 25 से 30 सेंटीमीटर, क्या कहा था 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक आपको कंक्रीट की फाउंडेशन होती है, सीमेंट कंक्रीट डाली जाती है। ये क्या है आपका, सीसी लिख देता हूँ, सीमेंट कंक्रीट है आपकी, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। मैंने 25 सेंटीमीटर लिया। मैंने कहा कि ये 90 सेंटीमीटर की जो मेरी लाइन है ना ये वाली, और यहाँ से लेके और यहाँ तक जो मेरा ग्राउंड लेवल होगा, ये जो ग्राउंड लेवल है यहाँ तक 90 सेंटीमीटर मुझको एडजस्ट करना होता है। चाहे वो 25-25 के खस के लेके करूँ या 10-10 के लेके करूँ, लेकिन एडजस्ट मुझे ऐसे करना होता है कि लास्ट में मेरा 30 बचे। 20 की पूछे तो 20 बचना चाहिए, 40 के पूछे 40, 10 का पूछे तो 10, इस तरह मुझे करना होता है। तो मैंने 25 सेंटीमीटर ऊपर गया, यानी 2.5 सेंटीमीटर 10 का स्केल था मेरा। उसके बाद मैंने इसमें ये शो कर दिए सीमेंट कंक्रीट के साइन, ठीक। फिर मैं ऊपर गया 25 सेंटीमीटर, फिर मैं ऊपर गया और 25 सेंटीमीटर इधर से। क्यों गया, इधर से मैंने 15 सेंटीमीटर इधर से घटाया, और 15 सेंटीमीटर ही मैंने इधर से घटाया। ये रूल होता है 15-15 और 5-5 इस तरह खस के लिए जाते हैं। कहीं कहो कि सर ने 15 घटा दिया हम 20 का घटा दें, ऐसा नहीं होता। 15 का मैंने घटा दिया तो कितना बचा, 15 और 15 30 होता है, 90 में से 30 गया 60 बचा, मैंने ये शो कर रखा है। उसके बाद में 5 सेंटीमीटर के इधर से लिया, 0.5 mm हो गया, यानी 5 mm लोगे आप लोग तो, क्योंकि 0.5 आएगा ना 10 के स्केल पे, और 5 mm इधर से लिया, कितना बचा, 5 और 5 गया तो 10, 60 में से 50 बच गया। फिर मैंने 20 सेंटीमीटर ऊपर जाके खस के और ले लिए तो 50 बच गया, 50 में से 10 गया तो 40 बच गया। अब ये 40 मुझे ऊपर तक ले जाना, यहाँ तक मेरी फाउंडेशन डलेगी। मेरे जितना ही बचेगा इसमें से, जैसे 20 और 40 45 और 20 कितना हो गया, 70 20 बचा था तो 20 ये मैंने ले लिया, 90 सेंटीमीटर टोटल हो गया है, मेरा ग्राउंड लेवल हो गया। ये जो आपका ग्राउंड लेवल है यहाँ पे आपको इस तरह से सिंबल दिखाना, ये सिंबल होता है मेरा सॉइल का। ग्राउंड लेवल हो गया। इसके बाद में ऊपर तक जाऊंगा प्लिंथ लेवल तक, जिसे घर के सामने जो जगह होती है, यानी जो खड़ंजा जिससे जितना ऊपर मेरा चबूतरा बना होता है उसे प्लिंथ लेवल कहता हूँ। 45 से 60 सेंटीमीटर तक मेरा प्लिंथ लेवल होता है। 45 सेंटीमीटर में ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने बना दिया, यहाँ फाउंडेशन बना दी 2.5 से 4 सेंटीमीटर के बीच में, जितना आपका मन करे उतना ले लो। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा ही ऊपर उठा दिया, 30 सेंटीमीटर की मेरी दीवार ये बन गई। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन कंप्लीट। पहले भी 3-4 वीडियो स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन पर बनी हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं अगर आपको बढ़िया तरीके से उनमें एमडी से समझा रखा था, आप एमडी से पढ़ना चाहें। और इसमें मैंने कलर यूज़ किए थे ताकि आपको अलग अलग दिख जाएगा, अच्छा ये डायमेंशन है, ये है। दो कि यहाँ पे जगह नहीं बची, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ लिखना है आपको ऑल डायमेंशन आर इन सेंटीमीटर, यानी कि इसका मतलब है कि मेरी जितनी भी इसमें डायमेंशन मैंने यूज की है सारी की सारी डायमेंशन, टोटल डायमेंशन सेंटीमीटर में है, ये आपको दिखाना है। तो अब आप लोगों का क्या काम है, वीडियो को शेयर करें, बच्चों को और को बताएं कि क्या होता है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। अब मैं आगे चलता हूँ, मेरी कंप्लीट हो गई, ये मैंने आपको बताया था। मैंने 30 की बता दी, 30 की तो आपको बनानी मैंने वीडियो जैसे बताई है 7 के साथ बनाना है 30 वाला। कौन कौन सा बचा, 10 बचा आपके पास, 20 बचा और एक 40 बचा। जो 3 बचे हैं ना, इनकी आपको खुद बनानी है। और जिसमें भी प्रॉब्लम आपको होगी, चाहे 10 में हो, 20 में हो, 30 में हो, आप तुरंत कमेंट कर दीजिएगा सर मुझे ये प्रॉब्लम है, आपकी कमेंट का जो है आंसर दे दिया जाएगा। अगर मुझे लगता है कि आपको नहीं बन रही है ऐसी कोई फाउंडेशन है तो मैं अगली वीडियो में ये फाउंडेशन बता दूंगा। फाउंडेशन के बाद में अब देखते हैं आपकी अगली यूनिट कौन सी है, वो यूनिट कंप्लीट कराएंगे, फिर बिल्डिंग की तरफ चलेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, वो बिल्डिंग में टाइम लगेगा। तो आप लोगों का लास्ट काम क्या रह गया है, सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को अगर थोड़ी भी पसंद आती है मेरी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि क्लासें स्टार्ट हो गई हैं। काफ़ी टाइम के बाद चैनल पे क्लासें स्टार्ट हुई हैं और
मैंने ये बता दिया। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो भी आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं जब बिल्डिंग पढ़ाऊँगा ना उसमें काफ़ी इतनी अच्छी तरह बिल्डिंग पढ़ा दूंगा कि आपने आज तक पढ़ी नहीं होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो आज के लिए हमारा इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद हार्ट।